हे प्रेमी पिता, जब यह रात हमारे चारों ओर छा रही है, तब हम अपनी सारी चिंताएं, लाइक डर और परेशानियां, आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, कई बार हमारा मन भविष्य की चिंता से भर जाता है। कई बार जीवन की कठिनाइयां हमें थका देती हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप हमारे सच्चे सहारा हैं। आप हमारे चरवाहे हैं और हमें किसी चीज की घटी नहीं होगी। इसलिए आज की रात हम अपने मन को आपकी शांति में सौंपते हैं। हे प्रभु यीशु, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप ही हमारे जीवन के प्रकाश हैं। आज की रात हम प्रार्थना करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे दिलों में वास करे। जहां भी अंधकार है, वहां आपका प्रकाश चमके। जहां भी डर है, वहां आपकी शांति आए। जहां भी दुख है, वहां आपकी सांत्वना मिले। प्रभु, अपनी स्वर्गीय शांति से हमारे मन को भर दें, ताकि हम चैन की नींद सो सकें। प्रभु, हम अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे और हमारे सभी प्रियजनों की रक्षा करें। जब वे सो रहे हो, तब भी आपके स्वर्गदूत उनके चारों ओर पहरा दें। किसी भी प्रकार की बीमारी, दुर्घटना या बुरी शक्ति को हमारे घर के पास आने न दें। आपका पवित्र लहू हमारे घर और हमारे परिवार के ऊपर सुरक्षा की डाल बन जाए। हे प्रभु, हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस समय दुख और परेशानी में हैं। जो बीमार है, उन्हें चंगाई दें। जो अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराएं। जो निराश है, उन्हें आशा दें। प्रभु, जहां आंसू है, वहां मुस्कान दे दें। जहां अंधकार है, वहां अपनी रोशनी फैला दें। प्रभु, यदि किसी ने हमारे साथ बुरा किया या हमें चोट पहुंचाई है, तो आज की रात हम उन्हें भी क्षमा करते हैं। जैसे आपने हमें क्षमा किया है, वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करना चाहते हैं। हमारे दिल में किसी के प्रति कड़वाहट या नफरत न रहने दें। हमारे हृदय को प्रेम, दया और नम्रता से भर दें। हे स्वर्गीय पिता, जब हम अपनी आंखें बंद करके सोने जाते हैं, तब हम जानते हैं कि आप हमारे रखवाले हैं। आपका वचन कहता है कि जो इस्राएल का रखवाला है, वह नूंघता है और न सोता है। इसलिए हमें कोई भय नहीं है, क्योंकि आप पूरी रात हमारी रखवाली करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे कमरे को भर दे और आपकी शांति हमारे दिलों को ढक ले। प्रभु, हम आने वाले कल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता कि कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, लेकिन हमें यह विश्वास है कि आप हमारे साथ होंगे। कल का हर कदम आपके मार्गदर्शन में हो, हर निर्णय आपकी बुद्धि से भरा हो और हर काम में आपकी महिमा प्रकट हो। हे प्रभु, हमें एक नया हृदय दें जो आपकी इच्छा को खोजे, एक नया मन दें जो आपके वचन पर ध्यान लगाए, और एक नया जीवन दें जो आपकी महिमा के लिए जिए। हमारी नींद को शांति से भर दें, हमारे शरीर को विश्राम दें और हमारे मन को ताजगी दें, ताकि जब हम सुबह उठें तो नई शक्ति और नई आशा के साथ आपका धन्यवाद कर सकें। हे दयालु पिता, इस रात हम केवल आप पर भरोसा करते हैं। आप ही हमारी चट्टान हैं, आप ही हमारा गढ़ है और आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं। हमारी सारी आशाएं आप में ही हैं। जब हम सोते हैं, तब भी हमारा दिल आपकी स्तुति करता है और हमारी आत्मा आपकी महिमा करती है। प्रभु, इस रात हमारे घर को आशीष दें, हमारे जीवन को आशीष दें और हमारे सपनों को भी अपनी शांति से भर दें। किसी भी प्रकार का डर, चिंता या बुरा विचार हमारे पास ना आए। आपकी पवित्र उपस्थिति हमें चारों ओर से घेर ले। प्रभु, इस पवित्र उपवास के समय मैं अपने आप को पूरी तरह आपके हाथों में सौंप देता हूं। हे दयालु परमेश्वर, आप हमारे जीवन के सृष्टिकर्ता हैं। आप ही हमारे चंगाई देने वाले हैं और आप ही वह प्रभु हैं जो हमारी हर कमजोरी को जानते हैं। आज जब मैं उपवास में आपके सामने खड़ा हूं, तो मैं विश्वास के साथ आपकी ओर देखता हूं और आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी चंगाई की सामर्थ्य मेरे जीवन में प्रकट करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन कहता है कि आपकी मार खाने से हम चंगे हुए हैं। प्रभु, मैं इस वचन पर भरोसा करता हूं और आपके सामने अपनी हर बीमारी, हर दर्द और हर कमजोरी को रखता हूं। प्रभु, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो, मानसिक परेशानी हो या आत्मिक कमजोरी, मैं सब कुछ आपके चरणों में सौंप देता हूं। हे प्रभु, अपने पवित्र हाथों को मेरे ऊपर रखें और अपने सामर्थी स्पर्श से मुझे चंगा करें। हे प्रेमी पिता, इस उपवास के समय मेरा मन और मेरी आत्मा केवल आपको खोज रही है। प्रभु, मैं अपने जीवन की हर चिंता, हर बोझ और हर दुख आपके हाथों में दे देता हूं। आप जानते हैं कि मेरे शरीर में कहां दर्द है, मेरे मन में कहां पीड़ा है और मेरी आत्मा कहां थकी हुई है। प्रभु, आपकी दया अनंत है और आपकी शक्ति असीम है। इसलिए मैं विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना करता हूं
कि आप मेरे जीवन में चंगाई का चमत्कार करें। प्रभु यीशु, जब आप इस पृथ्वी पर थे तब आपने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया और बीमारों को चंगा किया। प्रभु, आप आज भी वही हैं, आप कभी नहीं बदलते। इसलिए आज मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वही चंगाई की शक्ति आज भी मेरे जीवन में काम कर सकती है। प्रभु, मेरे शरीर के हर अंग को छू ले, मेरे खून को शुद्ध करे, मेरी हड्डियों को मजबूत करे और मेरे पूरे शरीर को अपनी चंगाई से भर दे। हे स्वर्गीय पिता, इस उपवास के समय मैं केवल अपनी चंगाई के लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार की चंगाई के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, यदि मेरे घर में कोई बीमार है तो उसे भी अपनी सामर्थ्य चंगाई दें। जिनके शरीर में दर्द है उन्हें राहत दें, जिनके मन में चिंता है उन्हें शांति दें और जिनकी आत्मा कमजोर है उन्हें नई शक्ति दें। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि जो आप पर भरोसा करते हैं वे निराश नहीं होंगे। इसलिए मैं आज पूरे विश्वास के साथ आपके सामने खड़ा हूं। प्रभु, मेरे विश्वास को मजबूत करें, मेरे दिल में किसी भी प्रकार का डर या संदेह न रहने दें। मुझे भरोसा दें कि आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं और मेरे जीवन में काम कर रहे हैं। प्रभु यीशु, इस उपवास के समय मेरे दिल को भी शुद्ध करें। यदि मेरे जीवन में कोई पाप है, कोई गलत आदत है या कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है, तो प्रभु मुझे क्षमा करें। मेरे हृदय को साफ करें और मुझे एक नया जीवन दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मेरा दिल शुद्ध होगा तब आपकी चंगाई की शक्ति मेरे जीवन में और भी अधिक प्रकट होगी। हे दयालु परमेश्वर, मैं अपने मन को भी आपके सामने सौंपता हूं। कई बार बीमारी के साथ डर, चिंता और निराशा भी आ जाती है, लेकिन प्रभु आपकी उपस्थिति में हर डर भाग जाता है। इसलिए आज मैं आपके सामने अपनी सारी चिंताओं को रखता हूं और आपकी शांति को स्वीकार करता हूं। प्रभु, अपनी स्वर्गीय शांति से मेरे मन को भर दें। प्रभु, इस उपवास के समय मुझे आत्मिक रूप से भी मजबूत करें। मेरी प्रार्थना को गहरा करें, मेरे विश्वास को बढ़ाएं और मुझे अपने और करीब ले आएं, ताकि मेरा जीवन केवल चंगाई ही नहीं बल्कि आपकी महिमा का गवाह भी बने। हे प्रभु, जहां भी मेरे शरीर में कमजोरी है वहां अपनी शक्ति भर दें। जहां भी दर्द है वहां अपनी शांति दे दें। जहां भी बीमारी है वहां अपनी चंगाई का प्रकाश चमका दें। मैं विश्वास करता हूं कि आपकी शक्ति अभी भी काम कर रही है और आपका पवित्र आत्मा मुझे छू रहा है। प्रभु, मैं अपने जीवन के हर दिन को आपके हाथों में सौंपता हूं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं आप पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप मेरे चंगाई देने वाले हैं। आप मेरे उद्धार करता है और आप ही मेरे जीवन की सच्ची आशा है। हे स्वर्गीय पिता, इस उपवास के समय मेरी प्रार्थना को सुने और अपने अनुग्रह से मुझे भर दें। मेरी आत्मा को नई ताकत दें, मेरे शरीर को नई ऊर्जा दें और मेरे जीवन को अपनी चंगाई से भर दें। ये पिता, हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं। आज हम नम्र हृदय के साथ आपके सामने आते हैं और कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारी प्रार्थनाओं को अनसुना नहीं किया बल्कि अपने प्रेम और दया से हमें ढांप लिया। जब हम थके हुए थे आपने हमें संभाला। जब हमारा मन घबराया हुआ था आपने हमें शांति दी। जब हमें लगा कि अब कोई रास्ता नहीं है तब आपने हमारे लिए नया मार्ग खोल दिया। प्रभु, हम जानते हैं कि आपकी करुणा हर सुबह नई होती है और आपकी सच्चाई कभी समाप्त नहीं होती। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी हर आह को सुना है। आपने हमारे दिल की गहराइयों में छिपे हुए दर्द को भी समझा है। जब हम शब्दों में अपनी बात नहीं कह पाए तब भी आपने हमारी आत्मा की पुकार को सुन लिया। आपने हमारे आंसुओं को देखा और उन्हें अनमोल समझा। आपने हमारे टूटे हुए दिल को अपने प्रेम से जोड़ा और हमें फिर से खड़ा किया। इसके लिए प्रभु, हम पूरे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हे दयालु पिता, आपने हमारे जीवन में अनेक बार अपनी सामर्थ्य दिखाई है। जब हम कमजोर थे तब आपकी शक्ति हमारे भीतर काम करने लगी। जब हम निराशा के अंधकार में थे तब आपका प्रकाश हमारे जीवन में चमका। आपने हमें गिरने नहीं दिया बल्कि अपने मजबूत हाथों से हमें थामे रखा। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि अगर आप हमारे साथ न होते तो हम आज यहां खड़े भी नहीं होते। इसलिए आज हम अपने पूरे हृदय से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपने हमारी चिंताओं को शांति में बदल दिया है। आपने हमारे डर को विश्वास में बदल दिया है। आपने हमारी कमजोरियों को अपनी सामर्थ्य से भर दिया है। जब हम आपके पास आए और विश्वास के साथ प्रार्थना की तब आपने हमें खाली नहीं लौटाया। आपने हमारे जीवन में काम करना शुरू किया
और हमें यह भरोसा दिया कि आप हमेशा हमारे साथ हैं। प्रभु, आपका यह प्रेम हमारे लिए अनमोल है। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, आपने हमें संभाला है। आपने हमारे घर को आशीष दी है, हमारे परिवार की रक्षा की है और हमारे जीवन को अपनी कृपा से भर दिया है। आपने हमारे रास्तों को सीधा किया और हमें हर बुराई से बचाया। इसके लिए प्रभु हम बार बार आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है, कभी तुरंत, कभी धैर्य के साथ, लेकिन हमेशा सही समय पर। आपने हमें सिखाया कि इंतजार करना भी विश्वास का हिस्सा है। आपने हमें यह समझाया कि आपकी योजनाएं हमारी योजनाओं से कहीं अधिक उत्तम है। इसलिए आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि जो कुछ भी आपने किया है वह हमारे भले के लिए ही किया है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। हे प्रेमी पिता, आपने हमारे जीवन के तूफानों को शांत किया है। जब समस्याएं हमारे सामने पहाड़ की तरह खड़ी थी, तब आपने उन्हें हटा दिया। जब शत्रु ने हमें डराने की कोशिश की, तब आपने हमें साहस दिया। जब हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब आपने हमें नई आशा दी। प्रभु, आपकी दया और प्रेम की कोई सीमा नहीं है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन दिया, सांस दी और हर दिन नई शुरुआत का अवसर दिया। आपने हमें अपने प्रेम में रखा और हमें कभी भी अपने हाथ से गिरने नहीं दिया। आपने हमें क्षमा दी, हमें नया हृदय दिया और हमें अपने मार्ग पर चलने की सामर्थ्य दी। इसके लिए प्रभु हम सदा आपके आभारी रहेंगे। हे स्वर्गीय पिता, हम विश्वास करते हैं कि जैसे आपने हमारी पुकार सुनी है, वैसे ही आगे भी सुनते रहेंगे। आप हमारे जीवन के हर कदम में हमारे साथ रहेंगे। आप हमें मार्ग दिखाएंगे, हमें संभालेंगे और हमें अपनी आशीषों से भर देंगे। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हम हैं और जो कुछ भी हमारे पास है, वह सब आपका ही है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आपने हमारे जीवन में काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और अपने पूरे दिल से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपकी दया सदा बनी रहती है और आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे प्रभु, आज और हमेशा के लिए हमारा जीवन आपकी स्तुति करता रहे। हमारी हर सांस आपके नाम की महिमा करे। हमारे दिल में हमेशा कृतज्ञता बनी रहे और हम हर दिन यह कहते रहें, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। आमीन।